कैसे हो बेटा। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 4। मैंने आपको इससे पहले यूनिट 3 करवाई थी। तो बेटा यूनिट 3 में ना अभी आपका एक टॉपिक रहता है, एक थ्योरम है जो अभी आपकी रहती है, और वो मुझे एक्चुअली किसी और बुक में से करवानी है। जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं उस बुक में वो थ्योरम मिसिंग है, तो वो किसी और बुक में से मुझे करानी है। तो अभी दूसरी बुक में मैं सर्च नहीं कर पाई हूँ। तो ये आप प्लीज़ सब ध्यान रखेंगे कि यूनिट 3 में एक टॉपिक, सिर्फ एक थ्योरम है, ठीक है, ज़्यादा नहीं रहता है, एक थ्योरम रहती है जो यूनिट 3 में है। वो मैं आपको यूनिट 4 कंप्लीट होने के बाद करा दूँगी, ठीक है बेटा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4। देखो, आज मैं इस लेक्चर में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है, सिर्फ हम इंट्रो लेंगे। इसमें छोटी सी यूनिट है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत मज़ा आता है ये यूनिट करने में, इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और डेफिनेशंस इसकी बहुत आसान है। अब देखो टॉपिक क्या है हमारे पास, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। क्या पढ़ना है हमें? मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। देखो कोरिलेशन आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है ना। कोरिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने इस यूनिट में क्या पढ़ना है कि मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है और हमारा पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब आप ये देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी मल्टीपल कोरिलेशन की, ठीक है। देखो मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है हमारा। सिंपली आपने कोरिलेशन का मतलब क्या पढ़ा है कि जब भी हम एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों की क्या डिग्री है, ठीक है ना, हम वो पढ़ते हैं कि कोरिलेशन का मतलब होता है कोई भी टू वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप और उनकी डिग्री, इसे हम कोरिलेशन बोलते हैं। तो मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे टू वेरिएबल्स और मोर देन वेरिएबल्स, ठीक है। मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब हम टू और मोर देन वेरिएबल्स, यानी कि दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं उसे हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए कोई सन है, ठीक है, उसकी हाइट, उसको हम x1 मान लेते हैं। सन की जो हाइट है उसको मैं क्या मान रही हूँ, x1 मान रही हूँ। तो हम बहुत बार कंपेयर करते हैं ना कि सन की हाइट किस पर डिपेंड करती है, उसकी फादर की हाइट पे डिपेंड करती है ना। उसको हम डिनोट कर देते हैं x2 से, कि सन की हाइट अगर x1 है तो वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, फादर की हाइट पे, जिसे हमने क्या मान लिया है, x2। और फादर की हाइट किस पर डिपेंड कर रही होगी, उनके फादर पे, यानी कि सन के लिए वो क्या हो जाएंगे, उसके ग्रैंडफादर, है ना। सन के लिए तो वो ग्रैंडफादर हो जाएंगे, यानी कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, टू और मोर देन वेरिएबल्स की इन सब रिलेशनशिप तो है, क्योंकि सन की हाइट अगर फादर पे डिपेंड करिए, फादर की हाइट ग्रैंडफादर पे डिपेंड करिए, तो इनकी हाइट भी तो ग्रैंडफादर पे डिपेंड कर रही होगी ना कहीं। तो इसलिए ये क्या हो गया, रिलेशनशिप, कि हम ये क्या बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। अब एक एग्जाम्पल आप मान लीजिए, जैसे कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं, मान लीजिए मैंने x1 मान लिया कि स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं वो इतने हैं, उसको हम x1 मान लेते हैं। स्टूडेंट के मार्क्स किस पर डिपेंड करेंगे, जो भी वो कोचिंग ले रहा होगा, कोचिंग या ट्यूशन्स एक्सेट्रा, बच्चे ट्यूशन्स पढ़ते हैं ना, तो जिस अकॉर्डिंगली वो ट्यूशन पढ़ रहा होगा उसी पर उसके मार्क्स डिपेंड करेंगे। और साथ के साथ जो भी उसकी सेल्फ स्टडी होगी उसको हम मान लेते हैं x3। ये आपका सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ कि एक तो सेल्फ स्टडी, एक उसकी कोचिंग, इन पर डिपेंड करते हैं उस स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कोरिलेशन। ज़रूरी नहीं है 3 के बीच में, 4, 5 और आगे फर्दर भी, जैसे मान लो सेल्फ स्टडी और साथ में जो स्कूल में पढ़ाया होगा,
ठीक है ना। स्कूल क्लासेस में भी तो पढ़ाया होगा, वो भी तो बच्चे ध्यान रखते हैं। इसको हम मान लेते हैं x4। तो इस तरह से जब हम अपना एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, वो हमारी क्या होती है, मल्टीपल को रिलेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल को रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो बेटा डेफिनेशन और ये सब तो यही है इसकी मेनली। अपनी लैंग्वेज में अगर हम मल्टीपल कोरिलेशन की बात करें तो हम इसी को ही समझते हैं। बाकी बुकिश लैंग्वेज और वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। तो आज हमने इस लेक्चर में सिंपली क्या पढ़ा है, मल्टीपल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपने अपना नेम और रोल नंबर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, फॉर योर अटेंडेंस। और अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आपने मुझसे पूछना है। एंड प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब 4th यूनिट ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपको यूनिट 3rd की जो एक थ्योरम आपकी रहती है वो मैं लास्ट में कराऊंगी। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।